स्टेज से मेरा नाम अनाउंस हुआ, आरती शर्मा। इसी के साथ सर ने कहा, सॉरी मैंने गलत नाम पढ़ दिया है। और ये कहते हुए वो दूसरे सर से बात करने लगे। जैसे ही दोबारा मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं अपनी सीट से उठी और स्टेज की तरफ जाने लगी। स्टेज की तरफ जाते हुए मेरी आंखों के सामने मेरी बीती जिंदगी की यादें चल रही थी। 2014 से लेकर 2018 तक मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हुए जिनके बारे में एक लाइन में बता पाना मुश्किल है। कॉलेज की जिंदगी सभी की मजेदार होती है। कुछ पुराने दोस्त बिछड़ जाते हैं और कुछ नए दोस्त मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरी जिंदगी में हुआ। मैं हमेशा ही अपने दिल और दिमाग के बीच में ही फंसी रही। जब वक्त निकल जाता है तो हम यही सोचते हैं कि काश उस वक्त ऐसा किया होता या ये ना किया होता। मेरी जिंदगी में भी ऐसे मौके कई बार आए। जो भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी और नहीं भी। हमारी पहली मुलाकात 2014। सूरज की हल्की धूप से मेरी नींद खुली। देर रात तक पढ़ने के बाद भी सुबह जल्दी उठने की आदत मेरी हमेशा से रही है, चाहे मुझे स्कूल जाना हो या कॉलेज। उठने के साथ ही मैंने बाथरूम के लिए दौड़ लगा दी। मैं एक 3 मंजिला मकान के एक कमरे में किराए पर रहती हूँ। ये मकान दिल्ली के सबसे शांत मोहल्ले में है, जहाँ गाड़ियों की आवाजाही कम होती है। मकान एक गली के अंदर था। उसके अंदर जाने के लिए शुरुआत में ही दरवाज़ा है। वहां से एक तरफ सीढ़ियां और दूसरी तरफ छोटी सी गली, जिससे नीचे के कमरों में जाया जा सके। ऊपर के कमरों में जाने के लिए सीढ़ियां और आगे एक पतली सी गली, जिसमें वहां बने 4 कमरों का दरवाज़ा खुलता है। कमरों का एक दरवाज़ा और खिड़की रास्ते की तरफ खुलती है और वहां हर कमरे की अलग बालकनी है। कमरे के अंदर ही एक छोटा सा बाथरूम है। बाथरूम से आने के बाद में अपने लिए खाना बनाने लगी। मेरा ओपन किचन रास्ते की तरफ की खिड़की के पास था, जहां एक दीवार के अंदर पत्थर लगा हुआ था। एक तरफ बर्तन धोने के लिए बेसिन और एक तरफ एक गैस चूल्हा। खाना हो जाने के बाद मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ। कॉलेज का समय सुबह 8 बजे का था और मैं लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए रोज की तरह मैं अपनी साइकिल को तेजी से भगा रही थी। कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचते ही मैं साइकिल से नीचे उतरी और दरवाजे से अंदर जाने लगी। तभी एक बाइक वाले से मेरी टक्कर हो गई। पता नहीं उसने ब्रेक नहीं लगाए या फिर बाइक के ब्रेक नहीं लगे। मैं नीचे गिरी हुई थी और वो बाइक वाला मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी बाइक पर ही था। मैं गुस्से के साथ उठी और चिल्लाकर उससे कहा, तुम अंधे हो? दिखाई नहीं देता कि कोई सामने खड़ा है? या फिर तुमने ये जानबूझकर किया है? मेरे इस तरह चिल्लाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। मैंने उसे गौर से देखा और अपने कपड़ों से मिट्टी हटाने लगी। मैंने नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। मैंने जोर से अपना दुपट्टा झड़काया, जिससे मिट्टी उड़कर उसकी आंखों में चली गई। मिट्टी के आंख में जाते ही उसने जल्दी से आंखें टिमटिमाईं, जैसे कि वो अभी होश में आया हो। मैंने गुस्से से उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और साइकिल उठाकर कॉलेज के अंदर आ गई। मैं गुस्से से अपनी साइकिल लगा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने मुझे चिल्लाकर आवाज दी, आरती शर्मा, BA 1 साल। ये सुनते ही मैंने मुंह बनाते हुए पीछे देखा तो मेरे सामने मेरी क्लासमेट और दोस्त नंदनी खड़ी थी। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अगर मेरा पूरा नाम नहीं भी लेती तो भी मैं तुम्हारी तरफ देख लेती। नंदनी और मैं हमेशा से साथ रहे हैं, चाहे स्कूल हो या अब कॉलेज। मेरी और उसकी हाइट भी बराबर है, लेकिन उसका रंग मुझसे हल्का सा ज्यादा साफ है। उसके कंधे से नीचे तक बाल, चौकोर चेहरा और पतला शरीर। उसके मुकाबले में मैं थोड़ी मोटी लगती हूँ। नंदनी ने मेरे कपड़ों की तरफ देखकर कहा, ये कहाँ लौट कर आई हो? किसी नाले में गिर गई थी क्या? उसकी बात सुनकर मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, क्या ज्यादा ही गंदे लग रहे हैं? नंदनी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, लेकिन थोड़े गंदे हो गए हैं। लेकिन तुमने बताया नहीं, तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हुए? मैंने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, क्या बताऊं, कॉलेज के अंदर आते वक्त किसी बेवकूफ ने अपनी बाइक से साइकिल को टक्कर मार दी। मेरी बात सुनते ही नंदिनी ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे घुमा घुमा कर देखने लगी कि कहीं मुझे चोट तो नहीं आई। मैंने उसे रोकते हुए कहा, मुझे चोट नहीं आई, मैं साइकिल पर नहीं थी। मेरी बात सुनकर नंदिनी ने गाली देते हुए कहा, साला अंधा था कि उसे तुम दिखाई नहीं दी? मैंने नंदिनी के कंधे पर मारते हुए कहा, गाली मत दे, तुझे पता है ना कि मुझे किसी को गाली देना पसंद नहीं है।
उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूं, तभी तो सिर्फ साला कहा है, वरना तो कुछ और ही निकलने वाला था। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने अपना बैग लिया और उससे कहा, क्लास में चले? कहीं तुम्हारी बातों में हम लेट हो गए तो प्रोफेसर हमें क्लास में नहीं आने देंगे। कॉलेज 100 साल पुरानी इमारत में था, जहां पर कई जगह 2 रंग की दीवारें देखने को मिलती। कॉलेज 4 हिस्सों में बटा हुआ था, जहां सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग ब्लॉक थे। चौथी जगह 2 हिस्सों में थी, जहां आगे की तरफ एक बड़ा सा ऑडिटोरियम और उसके पीछे की तरफ कैंटीन। चारों ब्लॉक के बीच में एक हॉल था। हमारी क्लास बी ब्लॉक में थी, तो साइकिल खड़ी करने के बाद हम बी ब्लॉक की तरफ चल पड़े। हम दोनों जाकर अपनी क्लास में बैठ गए। मैं और नंदिनी आगे की सीट पर बैठते थे और हमेशा की तरह हम दोनों जाकर वहीं बैठ गए। आज की सारी क्लास हो जाने के बाद मैं पिछली क्लास की किताब को पढ़ने बैठ गई, क्योंकि ये क्लास म्यूजिक की थी और पिछले 1 महीने से हमारे कॉलेज में म्यूजिक टीचर ही नहीं था। हर रोज कोई न कोई डेमो देने के लिए आता था, लेकिन अभी तक कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। मेरा पूरा ध्यान मेरी किताब में था, क्योंकि खाली पीरियड में क्लास के लड़के शोर मचाते और मस्ती करते। तभी पूरी क्लास शांत हो गई, क्योंकि आज फिर एक टीचर के आते ही सभी खड़े हो गए। जैसे ही नंदिनी खड़ी हुई, मैं भी खड़ी हो गई और उसके बैठते ही मैं बैठ गई, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान किताब में था। तभी टीचर ने अपना नाम बताया। मेरा नाम हर्ष मेघ है और मैं आपका म्यूजिक टीचर हूँ, और साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम भी बताने लगा। मैंने पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़ी और किताब बंद करके सामने की तरफ देखने लगी। मैं अपने सामने उसी लड़के को देख रही थी जिसे नंदिनी गाली दे रही थी। मैंने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और किताब की तरफ देखने लगी। शायद उसने मुझे पहचाना नहीं था। सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम ले लेने के बाद उसने गिटार उठाया, जो वो अपने साथ लेकर आया था, और फिर उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। नंदिनी और क्लास की बाकी लड़कियां उसे घूर रही थी और मैं अपनी नजरें चुरा रही। पूरे पीरियड में मैं नजरें झुकाकर बैठी रही। क्लास खत्म होते ही उसने कहा, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, तो कल मिलते हैं। ये कहकर उसने गिटार को उठाया और जाते हुए मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन मेरी और उसकी नजरें मिल गईं। जैसे ही हमारी आंखें मिली, मैंने जल्दी से अपनी गर्दन झुका ली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अनजाने में मैंने अपना हाथ दिल पर रख दिया। तभी नंदिनी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार कितना हैंडसम टीचर है, काश मुझे मिल जाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए और वो टीचर के बारे में पूछने लगे। क्लास से बाहर निकलते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे नहीं लगा था कि जिस लड़की से आज सुबह मैं कॉलेज के दरवाजे पर टकराया था, वो उस क्लास में मुझे मिल जाएगी। शायद ही आज से पहले कभी मैं किसी लड़की को देखकर इस तरह गुम हुआ कि मानो मैं अपने होश में ही नहीं था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, हर्ष, किन ख्यालों में खोए हुए हो? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने प्रोमिला खड़ी थी। उसे देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, कहीं पहले ही दिन कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई? तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। प्रोमिला कॉलेज की प्रोफेसर थी और मेरी सीनियर भी। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। फिलहाल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उससे सुंदर कॉलेज में कोई और टीचर या प्रोफेसर नहीं है। ग्रे रंग की साड़ी के साथ मैरून रंग का ब्लाउज, हाइट कम न लगे इसके लिए उसने हील के सैंडल पहन रखे थे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। ये बात सच थी कि मुझे सच में कोई पसंद आ गई थी, लेकिन मैं अभी प्रोमिला को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए मैंने बात बदलने के तरीके से कहा, तुम जानती हो ना कि मैं कॉलेज क्यों आया हूं? मेरी बात सुनते ही प्रोमिला के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखकर कहा, मैं आज ही तो आया हूं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। प्रोमिला ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, ये बात भी सही है। तो चलो कहीं चलकर चाय पीते हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, हम कॉलेज में हैं और यहाँ के टीचर भी। मेरी बात सुनकर प्रोमिला ने हंसते हुए कहा, पता है, चलो तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं भी अपनी क्लास में जाती हूँ। ये कहकर प्रोमिला वहां से चली गई। मैं और प्रोमिला एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वो मुझसे लगभग 5 साल बड़ी है, लेकिन
फिर भी हम अच्छे दोस्त हैं। ये सोचते हुए मैं कॉलेज को देख रहा था। 2 साल पहले ही मैं इस कॉलेज से पढ़कर गया था और आज इसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। ये सोचते हुए मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बैठ गया, क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहां आया था वो काम मैं बिना यहां रुके नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए। उन्होंने आते ही कहा, हर्ष, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। ये कहते हुए वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने बात जारी करते हुए कहा, पहले तो मैं हिचकिचा रहा था कि तुमसे म्यूजिक के टीचर बनने के लिए पूछूं या नहीं, लेकिन अचानक से तुमने यहां कर मुझे सरप्राइज ही कर दी। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने आगे की तरफ झुककर कहा, तो क्या मैं सेलेक्ट हो गया या? मेरी बात पूरी होने से पहले ही प्रिंसिपल सर ने कहा, मैंने सभी क्लास में जाकर पूछा, सभी को तुम्हारा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो तुम कल से कॉलेज आ सकते हो। सर की बात सुनकर मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने जिस बारे में आपसे बात की थी उसके बारे में आपने क्या सोचा? प्रिंसिपल ने कुछ सोचकर कहा, मैं कोशिश करूंगा कि वो इस साल के एग्जाम दे सके। इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना। उसने कॉलेज आते ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया था, मैं चाहकर भी उसे कॉलेज आने नहीं दे सकता। सर की बात सुनकर मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और झूठी मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। मैं कॉलेज तो आ गया था, लेकिन अभी तक मैंने रहने की जगह नहीं ढूंढी थी। तो अब मैं अपने रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए कॉलेज से निकलने